नमस्कार दोस्तों, मैं पुणेकर बहु आपका फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही महत्व होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको ना कोसे। दोस्तों, भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और पता नहीं कई अन्य दूसरे समुदाय मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ जनसंख्या का असंतुलन होने से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। समाज का ताना बाना ही बिगड़ जाता है। देश भर में हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर बहुत जमकर बहस हुई है। असल में ये रिपोर्ट आई है कि देश में पिछले 65 सालों के दौरान हिंदुओं की आबादी 8% कम हुई है, जहाँ की मुसलमानों की आबादी 44% तक बढ़ गई है। जब पीएम ऑफिस से इस बात की खबर आई तो इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने आबादी के इस असंतुलन को कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों का नतीजा बताया है। बीजेपी के नेताओं ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस आज़ादी के बाद से ही सनातन के खिलाफ रही है और इसका नतीजा ये है कि देश में हिंदू घट रहे हैं और मुसलमान बढ़ रहे हैं। और अब कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की भी बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के चुनाव के जो दौरान असली मुद्दों से जनता से ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि अब तो इस तरह के और मुद्दे बीजेपी की तरफ से उछाले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को समझ आ गया है कि वो चुनाव हार चुके हैं। लेकिन अमित शाह जी ने कहा है कि तीनों चरणों में बीजेपी के 200 से अधिक आंकड़े तय है और बाकी 4 चरणों में 400 पार हो जाएगा। वहीं पे असदुद्दीन ओवैसी ने तो कुछ अलग ही बात कही। उसने कहा कि मुसलमानों पर आबादी बढ़ने का इल्जाम सरासर गलत है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से लेकर अमित शाह से लेकर स्वर्गीय जो गुरुजी गोलवलकर थे, उनका नाम लेकर उनके भाई बहनों की संख्या तक इसने गिना दी। ओवैसी ने कहा कि आबादी का मुद्दा कुछ और नहीं है, बीजेपी का भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की साजिश है। अब जिस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने तैयार की है। ये रिपोर्ट 1950 से लेकर 2015 तक पिछले 65 सालों के आंकड़ों का अध्ययन करके तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में भारत के अलावा हमारे जो पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गया, उनमें भी आबादी में बदलाव का अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि 1950 से लेकर 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी में लगभग 8% की गिरावट आई है और वहीं पे जो मुस्लिम समुदाय है उनकी आबादी करीब 44% बढ़ गई है। 1950 में देश की कुल आबादी में हिंदू लगभग 85% यानी 85% थे, लेकिन 2015 में हिंदू सिर्फ 78% ही रह गए हैं। दूसरी तरफ 1950 में देश की कुल आबादी में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 10% की थी, जो बढ़कर 2015 में 14% हो गई है। यानी आबादी में हिंदुओं का जो हिस्सा है वो घट गया है, पर मुसलमानों की आबादी इसमें बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में एक और खास बात यह है कि भारत पिछले 65 सालों में हिंदुओं को छोड़कर बाकी ज़्यादातर धर्मों की आबादी बढ़ी है। उसमें भी मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। 65 साल पहले देश में ईसाई लगभग 2.25% के करीब करीब थे और 2015 में अब ईसाइयों की जनसंख्या लगभग 2.5% से ज़्यादा हो गई है। इसी तरह से सिख समुदाय, उनकी आबादी लगभग 1.25% से
हाँ, लगभग 1.25% से 1.5% थी, जो कि अब बढ़कर लगभग 1.25% से ज़्यादा की हो गई है। बौद्ध धर्म को मानने वालों की भी संख्या इसमें बढ़ गई है। भारत में सिर्फ जैन और पारसी समुदायों की आबादी पिछले 65 सालों में कम हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में ही सिर्फ ये ऐसा नहीं हुआ है, भारत के जो पड़ोसी मुल्क है उनमें भी आबादी हिंदुओं की कम हुई है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी हिंदुओं की संख्या में बहुत ज़बरदस्त कमी आई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में शामिल जो अर्थशास्त्री है प्रोफेसर शमिका रवि, उन्होंने कहा है कि भारत के सारे पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है, लेकिन भारत में उल्टा कम हुई है। यहाँ बहुसंख्यकों की आबादी कम हुई है और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ी है। प्रोफेसर शमिका रवि ने ये भी कहा कि इसके लिए धर्मांतरण, जो घुसपैठ जैसे कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, इस पर बहुत ही ज़्यादा सियासत शुरू हो गई है। जहाँ जहाँ आबादी में असंतुलन हुआ है वहाँ से अक्सर लड़ाई, दंगे और सांप्रदायिक तनाव की बहुत सारी खबरें आती हैं। ये कोई सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसीलिए हमें भी अब सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जिस रिपोर्ट का जिक्र हमारे देश में हो रहा है, उसी तरह की रिपोर्ट दुनिया के कुछ समाजशास्त्रियों ने भी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि अगर इसी रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो आने वाले लगभग 30 साल के बाद मतलब 2060 तक दुनिया में मुसलमानों की आबादी ईसाइयों से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसी रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ती रही तो 2070 तक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी वाला देश बन जाएगा। और वहीं पे कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता लोग मुसलमानों को आरक्षण देने की बात तक कर रहे हैं। मित्रों, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है, इस पे हम भारतीयों को बहुत ज़्यादा संज्ञान लेना चाहिए। आपको इस बारे में क्या लगता है, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।